2022 में गवर्नमेंट या प्राइवेट मेडिकल या डेंटल कॉलेज में अपना एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मिनिमम कितने मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे। अगर आप बोर्ड के टॉपर हैं एफएससी में तो फिर आपको एमडी कैट में जो है वो कितने मार्क्स चाहिए कंफर्म एडमिशन के लिए, और अगर आप एमडी कैट में टॉप करने जा रहे हैं तो फिर एफएससी में जो है वो आपके मिनिमम कितने मार्क्स होने चाहिए जिनके अकॉर्डिंग आपका कंफर्म एडमिशन हो सकता है। आज की इस वीडियो में एमडी कैट 2022 के कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स देखेंगे, उसके बाद जो है मेरिट फार्मूला के हवाले से डिस्कस करेंगे। आपके एमडी कैट के कितने मार्क्स जो है वो आपका 1% मेरिट कंस्टिट्यूट करते हैं, या फिर आपके एफएससी और मैट्रिक के जो है कितने मार्क्स का मिलकर जो है वो आपका 1% मेरिट बनता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, मैं आपको स्टैटिस्टिक्स सामने स्क्रीन पे दिखाऊंगा, उनके अकॉर्डिंग आप अपनी करंट पोजीशन का जो है वो आइडिया ले सकते हैं, अपने करंट स्टेटस का कि अभी आप कहाँ खड़े हैं, और अगर आपने जो है वो गवर्नमेंट या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उसके लिए मजीद आपको कितना हार्ड वर्क रिक्वायर्ड होगा। रीजन उसकी बड़ी सिंपल सी है, किसी भी मंजिल तक पहुंचने के लिए अगर आपको एग्जैक्ट रास्तों का पता होता है, आप डायरेक्शनल एफर्ट्स करते हैं तो उससे आप बहुत बेटर रिजल्ट ला सकते हैं एज कंपेयर टू एनी नॉन डायरेक्शनल नॉन सिस्टमैटिक रैंडम एफर्ट्स। वीडियो में आगे चलने से पहले अगर आप काशिफ राइट्स पे नए हैं तो काशिफ राइट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो है वो प्रेस कर लें ताकि इस तरह की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सकें, और अगर ये एफर्ट अच्छी लगे तो वीडियो को लाजमी लाइक करें। सबसे पहले मेरिट फार्मूला के हवाले से बात करते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये चीज क्लियर करता चलूं कि मैं आपके साथ मिनिमम क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग बात करूंगा। मैक्सिमम के अकॉर्डिंग तो आप अपनी एफर्ट से जो है वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी जो है वो इम्पॉसिबल नहीं होता, लेकिन हम फिलहाल इस वीडियो में मिनिमम क्राइटेरिया की तरफ जाएंगे। मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको अवेयरनेस देना है। देखिए, अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस के मेरिट फार्मूला के हवाले से बात करें तो वहां पर चाहे आपकी पीएमसी हो या आपकी पीएमडीसी हो, उनकी जानिब से यहाँ पर आपकी एमडी कैट की जो वेटेज है उसको 50% मस्ट कर दिया गया है। यानी कि पाकिस्तान में आप किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल या डेंटल कॉलेज में जो है वो एडमिशन लेना चाहेंगे तो वहां पर जो आपकी एमडी कैट की वेटेज होगी वो 50% मस्ट है, उसको उन्होंने 50% ही कंसीडर करना है। जो अब आपका यहाँ पर रिमेनिंग 50% है, उस 50% के लिए यहाँ पर 2 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर यह है कि वो रिमेनिंग 50% जो है टोटल एफएससी को दे दिया जाए, मैट्रिक कंसीडर ना की जाए। उसके बाद ऑप्शन 2 यहाँ पर यह है कि 50% आपकी जो है वो एफएससी की वेटेज हो और 10% जो है वो आपकी मैट्रिक की वेटेज हो। अब ये कौन सा इनमें से इंप्लीमेंट होता है, ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2, वो आपकी सूबाई गवर्नमेंट ने, आपकी एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज ने जो डिसाइड करना होता है। दोनों में से वो कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। पीएमसी या पीएमडीसी को जो है वो इस हवाले से किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, उनका कंसर्न इस 50% एमडी कैट वेटेज के हवाले से होता है और ये यहाँ पर कंपलसरी है। प्राइवेट कॉलेजेस के हवाले से कोई स्पेसिफिक फार्मूला नहीं है, हर कॉलेज का जो है वो एक डिफरेंट फार्मूला होता है, वो इंडिविजुअली आपको उनकी वेबसाइट से देखना पड़ेगा। पीएमसी या पीएमडीसी की जानिब से कुछ रिस्ट्रिक्शन जरूर होती है, लेकिन ओवरऑल वहां पर बहुत ज्यादा वैरायटी आपके लिए अवेलेबल है। अब यहाँ पर मैं आपके साथ दूसरी बहुत इंटरेस्टिंग चीज शेयर करूंगा कि आपके एमडी कैट और आपके जो एफएससी के मार्क्स हैं उनकी इंपॉर्टेंस कितनी है, उनकी वेटेज कितनी है। देखिए, लेट्स सपोज कि यहाँ पर जो है वो मैं 100 में से 1% अपना मेरिट बनाना चाहता हूँ, तो एमडी कैट में अगर मेरे 4 मार्क्स होंगे तो मेरा 1% मेरिट बनेगा, और यहाँ पर अगर मेरे एफएससी में जो है वो 22 मार्क्स होंगे तब मेरा 1% मेरिट बनेगा। यानी कि अगर मैं दोनों में से जो है एमकैट में 4 मार्क्स और आपके एफएससी में जो है वो 22 मार्क्स अचीव कर लेता हूँ तो मेरा टोटल 2% जो है वो मेरिट बनेगा। 1 दोनों में से आएगा, उसको प्लस करेंगे तो 2% हो जाएगा। पर यहाँ पर ये चीज याद रखें कि इसमें मैं आपको एमडी कैट की जो वेटेज है वो 50% कंसिडर कर रहा हूँ, एफएससी की भी 50%, यानी कि फार्मूला 1 के अकॉर्डिंग, और एमडी कैट में टोटल मार्क्स भी मैं 200 कंसीडर कर रहा हूँ। डेफिनेटली बात है, पीएमडीसी आने के बाद जब आपकी एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज ने एमडी कैट कंडक्ट करना है तो वहां पर जो पीएमसी की जानिब से आपको डॉक्टर से साइंसदान बनाने के लिए एक लॉजिकल रीजनिंग का पोर्शन ऐड किया था, इसके बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो एक्सक्लूड हो जाएगा। आपके एमडी कैट के टोटल मार्क्स जो है वो 200 ही होंगे। और आप अगर हम ऑप्शन बी की तरफ जाएं, यानी कि 10% मैट्रिक ऐड हो जाए, यहाँ पर एफएससी जो है वो आपकी 40% होगी, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, तो एमडी कैट के तो चूंकि वेटेज वही है 50% है तो आपके 4 मार्क्स ही काउंट होंगे।
अलबत्ता अब अगर आपके एफएससी के टोटल मार्क्स का मतलब यहाँ पर मैं 1100 ही कंसीडर कर रहा हूँ, जस्ट आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के मार्क्स कंसीडर नहीं कर रहा। तो एफएससी में अगर अब आपके 27 मार्क्स होंगे आउट ऑफ 1100 तो आपका 1% मेरिट कंस्टिट्यूट हो जाएगा। इसी तरह अगर आपके मैट्रिक के जो है वो 110 मार्क्स होंगे आउट ऑफ 1100 तो भी आपका 1% कंस्टिट्यूट हो जाएगा, यानी इनमें से हर एक इंडिविजुअली आपका 1% मेरिट कंस्टिट्यूट कर रहा है। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि जी इस बार एफएससी में जो है वो क्या आपके टोटल 1100 मार्क्स कंसीडर होंगे या इलेक्टिव सब्जेक्ट्स। देखें, अगर आप इन तमाम चीजों का जो है वो एनालिसिस करते हैं, आप इस डिबेट में जाते हैं, वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी। रूल के अकॉर्डिंग यही होना चाहिए कि आपके जस्ट इलेक्टिव सब्जेक्ट्स या इलेक्टिव मार्क्स जो है वही कंसीडर होने चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली बात है अगर आप एक इक्वलिटी चाहते हैं, तमाम बच्चों को आप जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं। रीजन ये है कि लास्ट ईयर में जितने भी स्टूडेंट आ रहे हैं उन्होंने जस्ट इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के पेपर दिए थे, बट प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि आपके पीएमसी या यूएचएस को ये चीजें समझाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। मैंने आपके साथ आपको अगर याद हो पीएमसी के प्रेसिडेंट की एक लाइव कचहरी शेयर की थी और उनसे वहां पर यही क्वेश्चन पूछा गया था, तो उन्होंने वहां पर इसका कोई आप कह लें कि प्रॉपर या एग्जैक्ट आंसर तो नहीं दिया था, लेकिन जो चीजें उन्होंने जो है वहां पर शेयर की थी उसके अकॉर्डिंग यही था कि जी हमने जब इलेक्टिव का ऑप्शन दिया था तो रीजन ये थी कि कोविड था, बच्चों के पेपर नहीं हुए थे, कोविड की वजह से हमें गैर मामूली जो है वो स्टेप्स लेने पड़े। जहां तक मुझे पर्सनली आइडिया है वो यही है कि आपके जो है यहाँ पर टोटल मार्क्स ही कंसीडर होने जा रहे हैं। इस वजह से आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। आपने कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना है कि आप क्या चाहते हैं कि आपके इलेक्टिव के जो है मार्क्स कंसीडर किए जाए या टोटल मार्क्स। इस हवाले से जो आपका एनालिसिस ओपिनियन है अपने कमेंट सेक्शन में बताना है ताकि आने वाली वीडियो में उस पर जो है वो डिस्कस कर सके। देखिए अब आ जाते हैं कि जी आपको मार्क्स कितने चाहिए इस वीडियो का फाइनल पोर्शन। मेरे पास कोई अलादीन का चिराग या जादू की छड़ी तो नहीं है जिसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये बता सकूं कि इस साल आपका जो है वो एमबीबीएस या बीडीएस का मेरिट कहां पर क्लोज होने जा रहा है। अलबत्ता लास्ट ईयर के स्टैटिस्टिक्स जरूर अवेलेबल हैं जिनके अकॉर्डिंग आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि अगर आप पिछले साल जो है वो एडमिशन के लिए अप्लाई करते एमडी कैट में जो है वो अपीयर होते तो फिर आपको कितने मार्क्स रिक्वायर्ड थे। ये जो सामने आप टेबल देख रहे हैं ये गवर्नमेंट कॉलेजेस के हवाले से, यूएचएस के हवाले से, प्राइवेट के हवाले से अगर आप जाना चाहते हैं मैं उस हवाले से आपको शॉर्टली बताऊंगा कि देखिए प्राइवेट कॉलेज का क्लोजिंग मेरिट तो जिस तरह मैंने आपको बताया स्टार्ट में कि बहुत ज्यादा वैरायटी होती है, हर कॉलेज का जो है वो डिफरेंट क्लोजिंग मेरिट है, बट शॉर्टली वहां पर आपको जो मेन फोकस होता है, जो आपका मेन फैक्टर होता है वो आपका एमडी कैट होता है। अगर आपका एमडी कैट पास हो जाता है तो एफएससी के मार्क्स जो है वो वहां पर ऐसे मैटर नहीं करते। और मैं दोबारा यहाँ पर ये बात क्लियर कर दूं कि मैं मिनिमम क्राइटेरिया की जो है यहाँ पर बात कर रहा हूँ। आप ऐसा ना हो कि आप कहें कि जी मेरा एमडी कैट पास है और मेरा सीएमएच लाहौर में एडमिशन होना जा रहा है, या मेरा एमडी कैट पास है मैं जो है वो एफएमएच में जा रहा हूँ या फिर मैं शिफा इंटरनेशनल में जा रहा हूँ। नहीं, मैं मिनिमम क्राइटेरिया के हवाले से बात कर रहा हूँ। तो मिनिमम क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अगर आपका जो है वो एमडी कैट पास हो गया तो आपका जो है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान में जो है वो एडमिशन हो सकता है। आप लास्ट ईयर की एग्जांपल देख लें कि पंजाब की भी अगर आप बात करें तो यहाँ पर आपकी बीडीएस की बेशुमार सीट्स खाली रह गई। बीडीएस में जो है वो कॉलेजेस स्कॉलरशिप ऑफर कर रहे थे, वो कहते थे कि सिर्फ एमडी कैट पास हो, आपका पास एमडी कैट लेकर हमारे पास आ जाएं, हम आपको स्कॉलरशिप भी देंगे। अभी तक कॉलेजेस की सीट्स जो है वो वैकेंट है। और अगर आप एमबीबीएस की बात करते हैं तो आप सिंध की तरफ चले जाए, वहां पर मेडिकल कॉलेजेस की जो है वो सीट्स वैकेंट रह गई। उन्होंने 65% से नीचे वाले बेशुमार बच्चों को जो है वो एडमिशन दिया, क्राइटेरिया रिड्यूस कर। इन शॉर्ट अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस के लिए जाना चाहते हैं तो आपके लिए एमडी कैट पास करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस के हवाले से बात कर लूँ, स्टैटिस्टिक्स जो है वो बेसिकली यूएचएस के हवाले से है और ये भी मैंने आपके साथ 2020 के शेयर किए हैं। 2020 के स्टैटिस्टिक्स आप इस टेबल में देख रहे हैं। 2021 में जो आपका क्लोजिंग मेरिट था वो आपका 89.82 के करीब था फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के डेंटल सेक्शन के लिए। मैं आपके साथ 2021 के स्टैटिस्टिक्स इसलिए शेयर नहीं कर रहा क्योंकि वो बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स हैं। एक तो आपके एमडी कैट में वहां पर टोटल मार्क्स जो है
वो 210 थे। मैंने यहाँ आपके सामने 200 कंसीडर किए हैं क्योंकि डेफिनेटली बात है यूएचएस वगैरह आप इसको 200 करने जा रहे हैं। उसके बाद वहां पर आपकी जस्ट इलेक्टिव सब्जेक्ट्स कंसीडर किए गए थे। इलेक्टिव सब्जेक्ट्स का मतलब ये है कि 600 में वो आपकी बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के मार्क्स देख रहे थे। 2021 में कोविड की वजह से हर चीज जो है वो एक्सेप्शनल थी और यहाँ पर इस किस्म का कोई भी चार्ट जो है वो नहीं बन सकता, चीजें बहुत ज्यादा अनयूजुअल हो जाती हैं। लिहाजा मैंने आपके सामने यहाँ पर 2020 के स्टैटिस्टिक्स रखे और इसी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि अगर आप 2020 में जो है वो एमडीकैट में अपीयर होते हैं तो जो आपको यहाँ पर मेरिट अचीव करना था वो आपका 91.55% था। बट एक और पॉइंट भी बताता चलूं कि ये नहीं है कि इस साल भी आप ये कंसीडर कर लें कि जी मैंने वीडियो में आपको मेरिट 91.55% बताया है तो इतना ही होगा। आपका करंट ईयर का मेरिट जो है वो इससे कम भी हो सकता है और इससे ज्यादा भी हो सकता है। मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जो आपके मेरिट को कंट्रोल कर रहे होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यहाँ पर यह है कि टेस्ट के डिफिकल्टी लेवल पे डिपेंड करता है कि जी आपका जो टेस्ट है वो कितना डिफिकल्ट आया है। इसी तरह एक फैक्टर आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के हवाले से भी था। अगर आप ये मेरिट अचीव करना चाहते थे और आपके एफएससी में जो है वो 882 मार्क्स थे तो आपको एमडीकैट टॉप करना था। ऊपर टोटल मार्क्स 200 है, आपको 200 में से जो है वो 200 मार्क्स लेना ही मस्ट था। इससे अगर आपके कम मार्क्स होते तो आपका एडमिशन नहीं हो सकता था। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ये है कि अगर आपके एफएससी में जो है वो 9-10 मार्क्स थे तो यहाँ पर एमडीकैट में आपके पास 4 मिस्टेक्स का जो है वो चांस था। आप अगर 196 मार्क्स एमडीकैट में आउट ऑफ 200 अचीव करते, एफएससी के मार्क्स आपके जो है वो 9-10 होते, फिर भी आपका बीडीएस के लिए गवर्नमेंट डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन हो जाता। लेकिन यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट शर्त ये भी है कि आपके मैट्रिक में जो मार्क्स हैं वो आपके 1040 होने चाहिए थे। यहाँ पर मैंने आपके सामने मैट्रिक के मार्क्स को कांस्टेंट रखा है। आप साइंस के स्टूडेंट हैं, इजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर आपको 3 फैक्टर दिए जाए तो उनमें से आपको एक कांस्टेंट करना पड़ता है अगर आप 2 के दरमियान कोई रिलेशनशिप डेवलप करना चाहते हैं। ये नहीं हो सकता कि आप तीनों के दरमियान रिलेशनशिप जो है वो डेवलप कर सकें। लिहाजा मैट्रिक के मार्क्स जो है उनको कांस्टेंट 140 कर दिया गया है। अगर आपके जो है वो एमडीकैट में 192 मार्क्स होते और एफएससी में आपके 937 मार्क्स होते तब भी आपका एडमिशन हो जाता। नंबर 4 पे ये है कि अगर आपके एफएससी में जो है वो आपके 965 मार्क्स हैं और एमडीकैट में जो है वो आपके 188 मार्क्स हैं, फिर भी आप गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए जा सकते हैं। एमडीकैट में 184, एफएससी में 993 मार्क्स, एमडीकैट में जो है 180 मार्क्स, एफएससी में जो है 1020 मार्क्स और यहाँ एंड पे अगर आपके जो है वो एमडीकैट में 176, एफएससी में 1047 और आपके मैट्रिक के जो मार्क्स थे वो 1040 होते तो भी आपका जो है वो पीडीएस में गवर्नमेंट डेंटल कॉलेजेस के लिए एडमिशन हो जाता। ये आपके प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स हैं, इनको आप जो है चेकआउट कर सकते हैं। प्राइवेट के लिए मैंने आपको कंडीशन बता दी, गवर्नमेंट के लिए यहाँ पर आप आइडिया ले सकते हैं। आपको ये स्टैटिस्टिक्स कैसे लगे, इस हवाले से आपका ओपिनियन क्या है या आपके माइंड में किस हवाले से क्या क्वेश्चन है, आपने नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। आपका ओपिनियन बहुत ज्यादा मैटर करता है। काशिफ राइड की अगर ये जबरदस्त एफर्ट अच्छी लगी है तो वीडियो को यार लाजमी लाइक करना है। यूट्यूब अब से कोई जो है इस हवाले से पैसे चार्ज नहीं करेगा, हमारी थोड़ा सा हौसला अफजाई जरूर हो जाएगी। एमबीबीएस अब्रॉड के लिए आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप काशिफ राइड पे नए हैं तो काशिफ राइड को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।